आज इस वीडियो में बायोलॉजी के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। PYQ क्वेश्चन है जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो आप पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो आप 40 क्वेश्चन को अभी याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है, आपको बताना है कोशिका की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है तो केंद्रक कहलाता है। ठीक है, केंद्रक कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। ठीक है, आपको बताना है पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो हरित लवक में होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरित लवक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपको बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत हो जाएगा। इसका राइट आंसर यकृत, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको बायोलॉजी में 90+ मार्क्स लाना है तो आप इस 40 क्वेश्चन को जरूर ही याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ठीक है, आपको बताना है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो 4 कक्ष होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में सहायक है। ठीक है, वो बताना है रक्त का थक्का बनने में सहायक है तो प्लेटलेट सहायक है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेटलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन की क्रिया का मुख्य अंग है। ठीक है, वो बताना है श्वसन की क्रिया का मुख्य अंग है। ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है फेफड़ा, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है वृक्क। ठीक है, इसका राइट आंसर बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन की क्रिया का मुख्य अंग फेफड़ा होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। ठीक है, वो बताना है मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। तो वृक्क करता है। ठीक है, वृक्क करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं। ठीक है, वो बताने हैं अनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं। ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है मेंडल, ऑप्शन सी है लैमार्क, ऑप्शन डी है अरस्तु। ठीक है, तो अनुवांशिकी का जनक कौन कहलाते हैं। तो मेंडल कहलाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेंडल को याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम है। ठीक है, आपको बताना है डीएनए का पूरा नाम है तो डीएनए का डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है, वो बताना है मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो संख्या 46 होती है। अगर जोड़ी पूछेगा तो जोड़ी 23 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ी में पूछेगा तो जोड़ी 23 हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। ठीक है, आपको बताना है पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो जाइलम द्वारा होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जाइलम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। ठीक है, वो बताना है भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत में होता है और शुरू मुख से हो जाता है। ठीक है, शुरू पूछेगा तो मुख से हो जाएगा और कहाँ होता है तो छोटी आंत में होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का स्रोत है। ठीक है, आपको बताना है विटामिन सी का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है नींबू, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है घी, ऑप्शन डी है दाल। ठीक है, तो आपको बताना है विटामिन सी का स्रोत क्या है। तो नींबू है, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। ठीक है, आपको बताना है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, डी के कमी के कारण होता है। विटामिन डी के कमी के कारण रतौंधी होता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं याद होगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। ठीक है, आपको बताना है स्कर्वी रोग किसकी कमी से कारण होता है। तो विटामिन सी के कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ठीक है, आपको बताना है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा है। ऑप्शन ए है फीमर, ऑप्शन बी है टिबिया, ऑप्शन सी है रेडियस, ऑप्शन डी है अल्ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर। ठीक है, फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, फीमर यानी जांघ की हड्डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी पत्तियों का रंग किसके कारण होता है। ठीक है, वो बताना है हरी पत्तियों का रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है कैरोटीन, ऑप्शन डी है जेंथोफिल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है, आपको बताना है मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होती है। तो इंसुलिन के कारण मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन के कमी के कारण। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, आपको बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर होता है, जांघ की हड्डी।
ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं, ठीक है, वो बताना है मानव शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े होते हैं, ठीक है, 12 जोड़े होते हैं, याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जीवन की मूल इकाई है, ठीक है, आपको बताना है जीवन की मूल इकाई है, तो जीवन की मूल इकाई कोशिका हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोशिका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है, आपको बताना है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी है वृक्क, ऑप्शन डी है हृदय। आपको बताना है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, अस्थि मज्जा में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज किसने की, ठीक है, आपको बताना है रक्त समूह की खोज किसने की, तो लैंडस्टीनर ने किया, ठीक है, लैंडस्टीनर ने किया, ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, ठीक है, आपको बताना है पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम द्वारा होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है, ठीक है, आपको बताना है श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन, ठीक है, तो आपको बताना है श्वसन के दौरान कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और लेते हैं यानी अंदर जो जाता है वो ऑक्सीजन होता है, जो बाहर आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है, ठीक है, आपको बताना है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी क्या है, का राइट आंसर हो जाएगा एओर्टा, ठीक है, एओर्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एड्स किस वायरस से होता है, ठीक है, आपको बताना है एड्स किस वायरस से होता है, तो HIV से होता है, ठीक है, HIV से होता है एड्स, ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है, ठीक है, आपको बताना है मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है, तो मच्छर के द्वारा फैलता है, ठीक है, मच्छर के द्वारा फैलता है, याद रखिएगा मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है, ठीक है, आपको बताना है मनुष्य में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है। ऑप्शन ए है X और Y, ऑप्शन बी है A और B, ऑप्शन सी है P और Q, ऑप्शन डी है M और N, ठीक है, तो आपको बताना है मनुष्य में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है, तो X और Y से होता है, ठीक है, X Y से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है, आपको बताना है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो नेफ्रॉन है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा नेफ्रॉन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ठीक है, आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन, ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयुक्त होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है, ठीक है, आपको बताना है मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है, काफ़ी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा, तो 5 लीटर होता है, ठीक है, लगभग 5 लीटर होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तंत्रिका तंत्र की इकाई है, ठीक है, आपको बताना है तंत्रिका तंत्र की इकाई है, तो न्यूरॉन है, ठीक है, न्यूरॉन है, इसे याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अमीबा में भोजन ग्रहण करने की संरचना है, ठीक है, आपको बताना है अमीबा में भोजन ग्रहण करने की संरचना क्या है, तो कुटपाद है, ठीक है, कुटपाद है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पौधों में वातपोत्सर्जन मुख्यतः किससे में होता है, ठीक है, आपको बताना है पौधों में वातपोत्सर्जन मुख्यतः किससे होता है। ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी है रंध्र, ऑप्शन डी है फूल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र द्वारा होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य में धातु की कुल संख्या होती है, ठीक है, आपको बताना है मनुष्य में धातु की कुल संख्या होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 होता है, ठीक है, 32 होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, तो डी विटामिन डी होता है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त, ठीक है, तो विटामिन डी को याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है, आपको बताना है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है त्वचा, ऑप्शन सी है हृदय, ऑप्शन डी है फेफड़ा। देखिए इस वीडियो में 40 क्वेश्चन देखे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा 40 में से कितना आपका सही हुआ है। अगर आपका 35 प्लस सही हुआ है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगर आपका 30 सही हुआ होगा तो आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, रिवीजन करते रहिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा, तो आपको 40/40 सही होने लगेगा, ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। चैनल पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
का वीडियो आते रहता है, तो आप चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जो भी आपको सही लगेगा उसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चैप्टर और टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक और चैप्टर पर लाएंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।